सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाबर के बारे में। बाबर ने किस तरह भारत पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इसका वास्तविक नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसका जन्म जो है फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। वर्तमान में उज्बेकिस्तान पड़ता है। पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंश के थे। माता कुबलुक निगर खानुमा जो कि मंगोल वंश की थी। 1494 ईस्वी में समरकंद की लड़ाई, इसने पहली लड़ाई लड़ी और समरकंद की लड़ाई लड़ी। 1497 ईस्वी को इसने समरकंद को जीता। केवल 100 दिन तक ही ये समरकंद पर अपना शासन इसने किया, उसके बाद वो छूट गया और 1504 ईस्वी को काबुल और गजनी को जीता। 1507 ईस्वी में इसने पदशाह की उपाधि धारण की, जो कि इसके परिवार में अब तक किसी ने धारण नहीं की थी। ये पहला शख्स था जिसने पदशाह की उपाधि धारण की। और 1511 में इसने पुनः आक्रमण किया और समरकंद को जीत लिया। लगभग 1 साल तक ये उस पर शासन कर पाया। 1512 ईस्वी में उसे खो बैठा। उसके बाद में भारत की ओर इसने कदम बढ़ाया और ये 11 साल की अवस्था में ही इसने मतलब 1483 ईस्वी को जन्म हुआ था। 1494 ईस्वी में ये वहाँ का राजा बना। एक छोटा सा राजा था। इसने सोचा कि मुझे राज्य का विस्तार करना है, अपने राज्य का, और मुझे बड़े क्षेत्र पर शासन करना है। तो इसने सोचा क्यों ना मैं भारत पर जाकर मतलब देखूं वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसी है, कैसे वहाँ के राजा हैं। और इसने जो है भारत पर फिर आने की कोशिश की। इसने छोटी छोटी पहले लड़ाइयाँ की हैं, डायरेक्ट आकर के वहाँ डटा नहीं भारत में, लेकिन भारत के कुछ राजाओं ने इसका साथ दिया, जिसके कारण भारत में मुगलों का वंश की स्थापना हुई। एक राणा सांगा थे जिन्होंने कहा कि आप इब्राहिम लोदी को हराइए और थोड़ा बहुत सोना चांदी जो भी आपको चाहिए ले जाइए। लेकिन इसने कुछ लड़ाइयाँ की और उन्होंने राणा सांगा ने उन्हें सारी हकीकत बताई कि ऐसी ऐसी उनकी सेना है, इस चीज़ से वो लड़ाई करते हैं और इतना उन पर बल है। इब्राहिम लोदी को भी पता चला जब इसने छोटे छोटे आक्रमण किए, तो इब्राहिम लोदी ने कहा जब ये हमारी तरफ आएगा तो हम जो इस पर आक्रमण करेंगे, अभी हम नहीं करते। और इसी तरह भारत में जो है इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां लोदी, उन्होंने भी इसका इब्राहिम लोदी का साथ दिया। वो चाहते थे कि मैं यहाँ का राजा बनूँ। राणा सांगा चाहते थे मैं यहाँ का बनूँ, लेकिन बाबर ने सब उल्टा कर दिया। बाबर ने फिर बाद में अपना यहीं रहना प्रारंभ किया और फिर यहीं रहने का उसने मन बना लिया कि अब मुझे भारत पर ही शासन करना है, और बहुत विस्तार किया। लेकिन सब भारत के राजाओं के कारण, अगर वो चाहते एकता रहती तो ये बाबर यहाँ नहीं डट पाता, लेकिन नहीं, सब ने उसका साथ दिया और उसने यहाँ अपनी जड़ मजबूत की। इस तरह मुगल वंश की स्थापना हुई। और इसके पिता जो थे तैमूर वंश के थे, माता मंगोल वंश की थी। और ये 11 साल की अवस्था में ही इसने अपने पिता की गद्दी को संभाला। फिर इसका जो वास्तविक नाम था वो जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने बहुत संघर्ष किया, काफ़ी हद तक इसने लड़ाइयाँ की और इसने समरकंद पे पहली लड़ाई जो की थी उसमें ये असफल रहा था। अब हम कल बात करते हैं भारत में इसने कैसे आया, कैसे इसने कदम बढ़ाया और किस तरह इसने अपना विस्तार किया। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।